बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी डर गया और आपको पता है जो डर गया वो बढ़ गया। तो भारत का ये ऑपरेशन शील्ड अचानक रोकना पड़ गया। भारत ने 29 मई यानी आज जुमेरात को पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और ये मक्कार मोदी को अपने इस घिनौने प्लान पे अमल दरामद की हिम्मत नहीं हुई। रात गए इसे ऑपरेशन शील्ड शुरू करने का फैसला वापस लेना पड़ा। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन शील्ड है क्या और इतनी मार खाने के बाद मोदी एक और हिमाकत कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। 7 मई को जब इसने पहला हमला किया तो इसके बाद वो पाकिस्तान के जवाबी हमले के इंतजार में घात लगाकर बैठ गया। 8 मई को इसने पाक भारत सरहद से मुल्का अपनी चारों रियासतों में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तमाम शहरों में शाम होते ही ब्लैकआउट कर दिया जाता था और इस दौरान सिविल इंतजामिया हंगामी हालात से निपटने के लिए एक्सरसाइजेस करती रहती थी। भारत ने इन मकसदों के जरिए दुनिया को यह तासुर देने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान पर कोई दूसरा हमला नहीं करेगा और सिविल डिफेंस की इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाना है। तो 9 मई को भारत ने अचानक राजस्थान में फ़िज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। उसी रोज़ भारत के तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़ाके तैयारे पूरा दिन फ़िज़ा में उड़ते रहे। तब आप भारत की मकारी देखें, उसी रोज़ इंडियन एयरफोर्स ने पूरा दिन हमारे शाहीनों को राजस्थान से मुल्का बॉर्डर यानी जनूबी पंजाब में इंगेज रखने की कोशिश की। रात गए पलट कर सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एयर बेसिस पे वार करने की कोशिश की। तो इंडियन एयरफोर्स को यकीन था कि वो पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि शाहीन तो मौके की ताक में थे। तो 10 मई का सूरज जिस वक्त तुलू हुआ तब तक भारत के 13 एयर बेसेस, 7 फाइटर जेट्स तैयारे, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कई रडार स्टेशन जो थे तबाह बर्बाद हो गए। 9 मई की तरह 29 मई को भी भारत सिविल डिफेंस रिहर्सल करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। तो इस मज़ूम मनसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी। एयर शील्ड के नाम से मशकों का शेड्यूल जारी हो चुका था। फिर अचानक अमेरिका से एक खबर आई और फिर इस मंसूबे पे अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया गया। मोदी सरकार अपनी हजीमत मिटाने के लिए अब जवाब ही पेश करी है कि मशकें राजस्थान और गुजरात की सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त से मुलतवी की गई हैं। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिकन दबाव ने मोदी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप अपने मुखालिफ पर चाहे धोखे से हमला करें, घात लगा कर वार करें या बाकायदा ऐलान जंग करें, तीनों सूरतों में आपको बहादुरी और फहम फरासत का मुजाहरा करना पड़ता है। हमले के बाद नताइज का सामना करने के लिए आपको हलीफों की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया की 1.5 अरब आबादी के लिए यह डूब मरने का मकाम है कि राक्षस मोदी की हिमाकतों की वजह से आज पूरी दुनिया में एक मुल्क भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा। पूरी दुनिया में भारत के हक में अभी तक कोई एक आवाज़ नहीं आई। भारत ने कल अपने सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को अमेरिका भिजवाया था और इस दौरे का मकसद सिर्फ ट्रंप इंतजामिया की टोन चेक करना था ना। तो भारत जानता था कि अगर वो अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर कोई नया हमला करे तो अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। तो अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने तो मोदी के इस नुमाइंदे को मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर के मिन्नत तरले के बाद कल शाम अमेरिकन नायब वजीर खारजा ने विक्रम मिस्री के साथ चंद मिनट की मुख्तसर मुलाकात की। उस मुलाकात में अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारत को वार्निंग दी है कि सीज़ फायर को तोड़ने की हिमाकत हरगिज़ न करना, वरना तुम्हें ये एडवेंचर बड़ा महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। उधर विक्रम मिस्री की अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात ख़त्म हुई। उधर मोदी ने 4 सरहदी रियासतों पर सिविल डिफेंस की मशकें मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। तो अमरीकी महकमा खारजा ने इस मुलाकात के बारे में जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, बल्कि भारत पर यह जोर दिया कि वो इलाकाई अमन और इस्तेकाम को बरकरार रखे और भारत के पार्लिमानी वफूद पाकिस्तान को दहशतगर्दी या दहशतगर्द रियासत साबित करने के लिए दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक मुल्क ने भी इनके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की है। सब जानते हैं कि मोदी ने अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने और बिहार के इलेक्शंस में वोट बटोरने के लिए पहलगाम में मासूम सयाहों को मौत के घाट उतारा। पूरी दुनिया भारत को शर्म दिला रही है कि तुम बगैर तफ्तीश किए, बगैर किसी सबूत के एक मुल्क की खुद मुख्तारी को कैसे चैलेंज कर सकते हो। तो चाइनीज़ माहिर जो है डॉक्टर
विक्टर गाओ, उन्होंने कल एक लाइव प्रोग्राम में जन बख्शी और अर्नब गोस्वामी का वो अशर किया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। सुने जरा। Now, you talked about terrorism. I personally condemn terrorism of all colors and shapes and forms. And we need to deal with the fundamental reasons for terrorism. But whenever there is a terrorist attack, you cannot just jump the gun and jump to the conclusion that accusing a certain other country as sponsoring the terrorist attack. Let's deal with the terrorist attacks as they are and get to the bottom of that by exhausting all investigation and inquiry before you will be justified to take military actions. From the Chinese perspective, taking military action is always a matter of last resort rather than a first resort. And I think it will be completely unjustified for India to jump the gun and to attack another country by claiming that that country is behind whatever terrorist attack. भारत ने अभी तक कोई भी इस हकीकत को हजम करने पर तैयार नहीं है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त कैसे दे सकता है। भारत की पिछली तमाम हुकूमतें कई दहाइयों के प्रोपेगेंडा के बाद अपनी अवाम को ये यकीन दिला चुकी हैं कि पाकिस्तान भूख से निढाल है, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, ना तो उसमें लड़ने की सकत है, ना सर उठाने के हिम्मत है। 7, 9, 10 मई को जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सेना के दांत खट्टे किए, इसके बाद वो लोग अब ये समझने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में भारत को छोड़ के सबके साथ पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो गए हैं। तो पहलगाम वाक़े पे भारत के मौक़िफ़ को क्यों दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो इंडिया के एक साबिक जनरल ने बड़ी तफसील के साथ इसका जवाब दिया। आप सुने वो क्या कहते हैं। Pakistan is the only place in this part of the world which the West and especially United States can use for any future clash of interest with the West Asia, with the Islamic world, with Iran, with Afghanistan, with Central Asian Republic, and of course with China also to an extent. And taking it a little further, even with India. Now, Pakistan is being used for a future base with access from the Arabian Sea to counter all the countries in this region. So no right-thinking strategic person can overlook this geostrategic truth. आपने सुना कैसे दुश्मन फौज का एक जर्नैल पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत का इतराफ़ कर रहा है। वो अपनी हुकूमत और अवाम को बता रहा है कि दुनिया के नक्शे पर जिस जगह पाकिस्तान मौजूद है, इस इलाके को दुनिया नज़रअंदाज करने की जुर्रत नहीं कर सकती। हमें अपनी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत का तो अंदाज़ा उसी रोज़ हो गया था जब हम सोवियत यूनियन की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दे रहे थे। अब तो बात उससे आगे जा चुकी है। पाकिस्तान आज इस खित्ते का अहम तरीन प्लेयर है जिसे दुनिया की कोई ताकत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आपनी स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीरें देखें। उस तस्वीर में आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इनकी ये मुलाकातें एक नए सफ़र का आगाज़ है। ये मुस्लिम दुनिया के 3 अहम तरीन ममालिक का इत्तेहाद है। अच्छे बुरे वक्त में ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ शाना बशाना थे और आइंदा भी कड़े वक्त में मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे। ईरान और अफ़गानिस्तान इसी तरह खामोशी के साथ मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। राज चाइना तो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती की गवाही तो पूरी दुनिया दे रही है। आप मुझे बताएं, भारत किसके भरोसे पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करेगा? दुनिया के नक्शे पे कौन सा मुल्क है जो इस जंग में एलानिया भारत का साथ देगा? इजरायली कमांडोज उसी दिन इंडिया से भाग गए थे जब पाकिस्तान इनके ड्रोन और भारतीय राफेल तैयारे बत्तखों की तरह उड़ा उड़ा के मार के गिराए थे। उन्होंने तो 9-10 मई की रात ही इंडिया को पीठ दिखा दी थी। अब इंडिया कैसे भरोसा करेगा? मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को मिला क्या। मैं कोई लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि इसके जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहता हूँ और वो लफ्ज़ है ज़िल्लत। जी, भारत को, भारत के अवाम को, भारत के प्रधानमंत्री को इस ऑपरेशन सिंदूर में स्वाई ज़िल्लत के कुछ नहीं मिला। हाँ, और स्वाई भी। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री यानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ज़िल्लत के साथ साथ मैंगोज़ यानी आम भी मिले। यकीन नहीं है तो इस इंडियन मुसलमान काश्तकार की बात आप खुद सुन लें। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के विरुद्ध में चलाया गया है, जी हाँ, वो उसमें कामयाबी इनको मिली है, पूरी कामयाबी मिली है।
तो उसी की याद में आपने आम बनाया। हमने तो इनके कारनामों पर बनाया, और जो इनके भी जितने भी कारनामे हैं वो सब जुड़े हुए हैं, सिंदूर भी जुड़ा हुआ है उसमें। अब वो बाद में लोग इनके पहले इनका जो सबसे बड़ा जो वजन हम देखते हैं कि इनकी बातचीत जो है, जिससे लखनऊ पूरे शहर के लोग इनसे बहुत मुतासिर हैं और बहुत खुश होते हैं। परिचय दे दें। इस बागबान की बातें सुनकर अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ राजनाथ सिंह की मोहब्बत में कर रहा है तो आप गलती पे हैं। असल में ये गरीब मुस्लिम काश्तकार लखनऊ के नवाह का रहने वाला है और इसकी फसल पक के तैयार हो चुकी है। आरएसएस के गुंडे इस गरीब मुसलमान काश्तकार की फसल हड़प करने के लिए तले बैठे हैं और इस बेचारे को रात दिन धमकियां मौसूल हो रही हैं कि तावान दो वरना तुम्हारे बाग को आग लगा देंगे। अब हमारे खित्ते में लोग ऐसी सूरत हाल में पुलिस से रुजू नहीं करते, बल्कि किसी ऐसे बदमाश का बंदोबस्त करते हैं जो धमकी देने वाले को मजा चखा सके। तो इस इंडियन मुस्लिम काश्तकार ने भी यही किया। वो जानता है कि आरएसएस के गुंडों को अगर कोई नकेल डाल सकता है तो राजनाथ सिंह है। लिहाजा से राजनाथ सिंह तक पहुंचने के लिए आम की एक नस्ल को राजनाथ सिंह के नाम से मुतारिफ कराया। उत्तर प्रदेश के बाग में लगाकर राजनाथ सिंह नामी ये आम यकीनन जायके और लज्जत में मीठा होगा, लेकिन अब एक आम हिंदुस्तानी जब भी इस आम का मज़ा चखेगा उसे मिठास के साथ साथ अपनी ज़ुबान में इस जिल्लत आमेज़ शिकस्त की कड़वाहट ज़रूर महसूस होगी, जिसका बंदोबस्त खुद राजनाथ सिंह ने किया था। आने वाले सीज़न में वो शख्स राजनाथ सिंह को खाएगा, वो इसके जायके की तारीफ तो ज़रूर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ असली राजनाथ सिंह पर थू थू भी करेगा। मुझे तो लगता है इस गरीब मुस्लिम काश्तकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरी साजिश कर ली और कामयाब साजिश। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।